प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। सोल्स कनेक्ट ऑडियो बुक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक व्यक्तित्व का प्रकटन, रिवीलिंग पर्सनैलिटी। आज हम इसके अध्याय 6 संबंध को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रकृति को सभी वस्तुओं की ज़रूरत होती है। हम उसके एक अंश मात्र हैं, शायद एक महत्वपूर्ण अंश, शायद वह अंश जिसकी नियति सभी के जीवन का भविष्य संवारने की है। जब हम किसी चित्र के किसी अंश को बदलते हैं तो हम न केवल उस अंश को बल्कि पूरे चित्र को बदल देते हैं। पूरा चित्र बदल जाता है। अगर मैं स्वयं को बदल दूं तो पूरा संसार बदल जाना चाहिए। सारे धर्म और दर्शन शास्त्र यही उपदेश देते हैं कि स्वयं को बदलो और ब्रह्मांड बदल जाएगा। लेकिन अगर हम संसार को बदलना चाहें तो एक भी बत्तख को मोर नहीं बना सकते, है कि नहीं? ब्रह्मांडीय परिवर्तन का रहस्य है स्वयं का परिवर्तन। अब सवाल यह है कि हम स्वयं को कैसे परिवर्तित करें। यहाँ फिर से प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं, पसंद नापसंद की समस्याएं आती हैं और यह सब संस्कारों के कारण है। इसीलिए सहज मार्ग कहता है इन्हें साफ करो, लेकिन लोग सफाई भी छांट छांट कर करना चाहते हैं। ओह हाँ चारी जी, यह सब तो साफ किया जा सकता है, लेकिन यह मैं नहीं छोड़ना चाहता। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, है कि नहीं? आध्यात्मिकता में यही सफलता या असफलता का सूत्र है, सब कुछ या कुछ भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि सफलता या असफलता का संबंध मालिक से नहीं है। वे अपना काम करते रहते हैं। सफलता या असफलता आपकी है। आप एक माली, एक बीज बोने वाले की कहानी के बारे में जानते ही होंगे। उसने अपने खेत में जाकर बीज बोए। कुछ बीज चट्टानों पर गिरे, उन्हें पंछी चुग गए, सब गायब हो गए। किसकी असफलता? बोने वाले की नहीं, क्योंकि उसे तो बीज बोने का आदेश मिला था। कुछ बीज कंटीली झाड़ियों पर गिरे और कभी अंकुरित नहीं हुए। किसकी असफलता? फिर भी बीज बोने वाले की तो नहीं। कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे और खूब फले और बढ़े। ठीक है, यहाँ भी हम एक माली का ही काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम बीज बोते हैं, प्राणाहुति से उसे सींचते हैं। हम उनका पालन पोषण और सुरक्षा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। यदि वे अंकुरित नहीं होते तो हम क्या कर सकते हैं? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं, ओह सहज मार्ग ने मेरी कोई मदद नहीं की, मालिक से मुझे कितनी अपेक्षाएं थीं। बाबूजी महाराज ने सन 1972 में वचन दिया था कि डेनमार्क एक आध्यात्मिक केंद्र होगा। डेनमार्क आज तक आध्यात्मिक केंद्र क्यों नहीं बन पाया? डेनमार्क आध्यात्मिक केंद्र बने, यह उनकी इच्छा थी। यह काम मेरे जीवन काल में भी नहीं हो पाया। यह आपकी असफलता है। यह ना तो मेरी असफलता है और ना ही उनकी असफलता। यह आपकी असफलता है, क्योंकि वे योजना बनाते हैं, हम उनके अनुसार कार्य नहीं करते। हमेशा याद रखिए कि उन्होंने योजना बनाई है, जैसे वास्तुकार एक मकान का नक्शा बनाकर देता है। अगर हम मकान नहीं बनाते तो यह उसकी गलती नहीं है। अगर हम किसी पुस्तकालय में जाएं तो वहां हमें कई युगों के महान वास्तुकारों द्वारा बनाए हजारों अत्यंत प्राचीन नक्शे मिलेंगे। उनमें से कई के आधार पर निर्माण कार्य हुआ, लेकिन कई को क्रियान्वित नहीं किया गया और वे रेखाचित्र ही रह गए। वे वास्तुकला के सुंदर नमूने हो सकते थे, लेकिन वे एक व्यक्ति के ऐसे स्वप्न बनकर रह गए जो कभी पूरे न हो पाए, जिन्हें वास्तविकता का जामा नहीं पहनाया जा सकता। इसलिए वास्तविकता का स्वप्न ही बना रह जाता है जब तक हम स्वप्न को वास्तविकता ना बना दें। इस भौतिक संसार में हमें यही करना है। अब उस कार्य में क्या रुकावट डालता है? एक जरूरी चीज़, किंतु अगर यह अधिक मात्रा में हो तो बुरी है।
घर्षण। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि घर्षण के बिना हम पैदल तक नहीं चल सकते। हर समय हम फिसलते रहेंगे, गिरते रहेंगे और शायद गोल गोल घूमते रहेंगे। इस तरह घर्षण एक आवश्यक वस्तु है। मान लीजिए मैं अपना पैर बिल्कुल न हिला सकूं, तो यह बुरी बात होगी। इसलिए इंसानों के बीच में भी हमें एक निश्चित मात्रा में घर्षण की ज़रूरत है। मैं इसे घर्षण ना कहकर चर्चा कहना पसंद करूँगा। एक संगठन के संचालन के लिए हमारे पास पदाधिकारी होने चाहिए, हमारे पास प्रशिक्षक होने चाहिए और निसंदेह अभ्यासी भी होने चाहिए। अब मिशन के पदाधिकारी और मिशन का भला चाहने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वे आपस में बैठकर चर्चा करें और आपसी बुद्धिमत्ता, समझदारी और प्रतिभा के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालें जिस पर मिशन अमल कर सके। लेकिन इसकी बजाय हर कोई अपने लिए लड़ रहा है और कह रहा है मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। यह तो उतना ही बुरा है जितना धर्म जो कहता है मेरा ईश्वर ही एकमात्र ईश्वर है और उसकी पूजा से ही तुम मुक्ति पा सकते हो। तुम्हारा ईश्वर कौन है? तुम्हारा ईश्वर क्या तुमने उस कमबख्त को खरीद लिया है या उसे जंजीरों से बांध लिया है कि वह केवल तुम्हारी सेवा करे और किसी की नहीं? मेरा ईश्वर, ऐसा कहना कितना अहंकार दर्शाता है। आप उसके हैं, वह आपका नहीं है। ईश्वर को यह कहने का अधिकार है मेरे लोग, मेरा संसार, मेरा राज्य, मेरा ब्रह्मांड, मेरे ग्रह नक्षत्र, मेरा छायापथ, वह सब जिसकी सृष्टि मैंने की है वह मेरा है। हमें यह कहने का कोई हक नहीं है मेरा ईश्वर। जब तक हम यह ना समझ लें कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ है, उसके साथ यह अटूट रिश्ता स्थापित करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि यह मेरा ईश्वर है। क्यों? क्योंकि अब वह केवल मेरा ईश्वर ही नहीं रहा, वह मेरा पिता और मेरा दोस्त भी है। अब हर बेवकूफ़ कहता है मेरा ईश्वर। देखिए, चर्च के अंदर भी और बाहर भी ऐसी बातों से उबकाई आती है। आज का समाज ऐसा है। खैर, मैं विषय से हट रहा हूँ, इसलिए इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लोगों के बीच यह चर्चा बढ़ते बढ़ते मनमुटाव का रूप धारण कर लेती है, तो इससे काम का नुकसान होता है। मुझे पैदल चलने के लिए जिस न्यूनतम घर्षण की ज़रूरत है, यदि वह अधिकतम घर्षण का रूप ले ले तो मेरा कामकाज ठप हो जाएगा। इस समस्या का कोई अंत नहीं है। ऐसा जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह एक पत्थर के टुकड़े की तरह बेकार पड़ा रह जाता है। हमें घर्षण का सही उपयोग आना चाहिए। जहाँ घर्षण यानी मतभेद उत्पन्न हो जाएं, वहाँ उसे टालने के लिए हमें लुब्रिकेशन करना यानी स्नेह का उपयोग करना भी आना चाहिए। दो गतिशील वस्तुओं के बीच निकट संपर्क तो होना चाहिए, किंतु उनके बीच घर्षण उत्पन्न नहीं हो, इसलिए उनके बीच कुछ तेल या ग्रीस भी डाल देना चाहिए। इस प्रकार एक तीसरे तत्व को दाखिल कर घर्षण की समस्या से बचा जा सकता है। वह तीसरा तत्व क्या है? निम्न स्तर पर तो यह हमारा एक सामूहिक उद्देश्य है कि हम सब एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य के लिए प्रयासरत हैं। उच्चतर स्तर पर हमारा पारस्परिक विश्वास है कि इस कार्य की पूर्ति के लिए हम सब एक हैं। हम गाड़ी में जुटे दो बैलों की तरह हैं, जो यदि एक साथ गाड़ी नहीं खींचेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। उच्चतम स्तर पर यह मित्रता है। हम सभी मित्र हैं। आइए हम मिलजुल कर कार्य करें। निसंदेह अंतर हो सकता है, विचारों का अंतर नहीं बल्कि दृष्टिकोण का अंतर, जो कि स्पष्ट किया जा सकता है। सही दृष्टिकोण क्या है? क्या इस विषय पर मेरा दृष्टिकोण सही है? क्या मेरा विचार सही है? क्या इस विषय में और भी मत हो सकते हैं? क्या मैं जैसा सोचता हूँ उसी प्रकार यह कार्य होना चाहिए या इसके और भी तरीके हैं? क्या आप मुझे अन्य तरीके सुझा सकते हैं? क्या कोई दूसरा तरीका भी है? हमें इस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए। उच्चतम स्तर पर केवल प्रेम होना चाहिए। हम सबसे प्रेम करें, आपस में प्रेम करें और प्रेम से काम करें।
लेकिन प्रेम के बारे में हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं। हमें चाहिए कि उसमें से सर्वश्रेष्ठ चुनें, मानवता की सेवा में लगें। आखिर इस संस्था की श्रेष्ठतम सेवा हम किस तरह कर सकते हैं? हमें यह करना चाहिए या नहीं, यह करें या वह करें, और जैसे प्राचीन डेनिश परंपरा कहती है, चलो हम इस कार्य में जुट जाएं। लेकिन जहाँ एक के बाद एक बैठकों की श्रृंखला चलती रहे, वहाँ इन सब का अभाव होता है। एक स्वस्थ सुचालित संस्था में जिन लोगों को इसके कुशल संचालन का दायित्व सौंपा गया है, अगर उनमें पारस्परिक प्रेम भाव है तो साधारणतया ऐसी बैठकों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ज़रूरी है भी तो यह कहने के लिए एक छोटी सी मीटिंग काफ़ी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा है, बहस की क्या ज़रूरत है। हम जानते हैं सही क्या है, भले ही इस विषय पर हमारे मत अलग हों। तो देखिए कि स्वतंत्र रवैया एक संस्था को, उसके संचालन को और उसकी प्रभावकारिता को किस तरह प्रभावित कर सकता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर अस्तित्व को किस तरह प्रभावित कर सकता है। इन्हीं के कारण चुनाव होते हैं, प्रजातंत्र चलते हैं। किस प्रकार स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव पूरे संसार पर प्रभाव डाल सकते हैं, और कैसे कुछ बातें जो हम अभी तक नहीं जानते, जैसे इस संसार में हम जो भी करते हैं वह हमारी संपूर्ण आकाश गंगा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और यह कैसे संपूर्ण आकाश गंगा को प्रभावित कर रहा है। जब किसी दिन किसी स्थान पर कोई व्यक्ति वास्तविकता के आंतरिक विस्फोट के फलस्वरूप स्व को जानकर देखता है कि इस आकाश गंगा के अंश रूप में उसकी क्या भूमिका है और उसके द्वारा किए गए कर्म आकाश गंगा में कितने व्यापक विनाश फैला रहे हैं, न केवल उसके संसार में, न केवल उसके देश में, उसके नगर में, उसके परिवार में, न केवल स्वयं उसमें, बल्कि संपूर्ण आकाश गंगा में, तब एक दिन उसकी चेतना जागृत होगी, ब्रह्मांडीय अंतःकरण जागृत होगा और उसे ज्ञान होगा कि ब्रह्मांड की हर चीज़ उससे प्रभावित हो गई है। बाइबल में झूठ नहीं कहा गया है। उसकी जानकारी के बिना ना तो एक पत्ता गिरता है और ना एक चिड़िया मरती है, क्योंकि कोई घटना कहीं भी घटित हुई हो, वह संपूर्ण रूप से हमारे संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड पर एक समग्र प्रभाव डालती है। जब हम केवल स्वयं के बारे में सोचते हैं, अपने बेवकूफ़ी भरे, ओछे, तुच्छ, नीच अस्तित्व के बारे में, जबकि वास्तव में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप एक साधारण एवं तुच्छ मानव हैं, नीच, लोभी, मूर्ख। फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आप दुर्भाग्यवश इस विश्व का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। हम उन बच्चों की तरह हैं जो तितलियां पकड़कर उनके पंख नोचते जा रहे हैं, पकड़ते हैं, नोचते हैं, पकड़ते हैं, नोचते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। क्रॉस पर चढ़ाए गए ईसा मसीह का यह कहना भी पर्याप्त नहीं था, मेरे पिता, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। यह पर्याप्त नहीं है। वे तो हमारे कृत्यों के लिए अपने पिता से प्रार्थना करके क्षमा याचना कर सकते हैं, लेकिन क्या वह पिता हमें क्षमा करेगा? यह हमेशा से एक विवादास्पद प्रश्न है। मेरा विश्वास है कि सन्निकट मृत्यु से उत्पन्न निर्भयता से ईसा ने जिससे याचना की थी, वह पिता हम सबके अंदर विद्यमान है और हमारे अंतर से ही उसे हमें क्षमा करना होगा। इसलिए क्षमा मिलेगी तो स्वर्ग में विद्यमान इस पिता से। स्वर्ग जो मेरा हृदय है, मेरे अंतर में स्थित है। मेरा स्वर्ग दूसरे हृदय में नहीं हो सकता। मेरा स्वर्ग और मेरा नरक दोनों मेरे हृदय में विद्यमान है। नरक और स्वर्ग दोनों का राजा मेरे हृदय में है और वही मेरा स्वर्ग है। मेरे स्वर्ग का स्वामी ठीक यहाँ मेरे हृदय रूपी स्वर्ग में है। अगर मैं उसके साथ सामंजस्य स्थापित न कर सकूं, उससे शांति प्राप्त न कर सकूं, क्षमा प्राप्त न कर सकूं, और वह यह न कहे कि मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन भूतकाल में की हुई गलतियों को मत दोहराना, तो मैं तो गया काम से।
यह नहीं हो सकता कि आप रोज़ाना पाप करते रहें और शुक्रवार को जाकर पाप स्वीकार करके क्षमा मांग लें। मेरे पुत्र, मेरी दिव्यता के कारण मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकता हूँ, लेकिन गलतियाँ दोहराना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं, और फिर यह सोचना कि इसके उपरांत भी मैं अनादिकाल तक तुम्हारा मित्र बना रहूँगा और आशीर्वाद देता रहूँगा, यह ठीक नहीं है। वे कह सकते हैं, ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी पड़े। चूँकि मैं तुम्हें अपने हाथों दंड नहीं देना चाहता, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाओ और मानव जीवन जियो। वहाँ जिस तरह तुम जीवन यापन करोगे, जैसे तुम्हारे विचार और कर्म होंगे, जिस प्रकार तुम स्वयं विकास करोगे और दूसरों के विकास में सहायक बनोगे, उसी से मैं तुम्हारा मूल्यांकन करूँगा। तुम्हारे पास असीमित समय है, क्योंकि अनादिकाल से मैं तुम्हें इस आकाश और काल से बंधे संसार में भेज रहा हूँ। तुम्हें हर अवसर के बाद एक और अवसर मिलेगा। यह निश्चय तुम्हें करना है कि तुम्हें कितने अवसर चाहिए। मैं कोई सीमा निर्धारित नहीं करता, लेकिन मेरे पुत्र, याद रखना, मैं यहाँ बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और अगर तुम एक जन्म के बाद ही वापस आ गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम दीर्घ काल तक मुझसे दूर रहे तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन अफसोस, तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा दुख होगा। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।